हरिद्वार में अपने ही बेटी का रेप करने वाले पूर्व भाजपा नेत्री के मामले में कांग्रेस मुखर हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को मुद्दा बनाते हुए भाजपा पर तीखे प्रहार करने शुरू कर दिए। आज ऋषिकेश में रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में तमाम कांग्रेसियों ने मिलकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने कहा कि देश में भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन भाजपा ये नहीं बताती कि आखिरकार बेटियों को बचाना किससे है। अब जाकर पता चल रहा है कि बेटियों को किसी और से नहीं बल्कि भाजपा से ही बचाना जरूरी हो गया है। कांग्रेसियों ने अपनी ही बेटी का रेप करने वाले पूर्व भाजपा नेत्री के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की है। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि आज कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के महिला जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी और मधु जोशी ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज समूचे देश में एक के बाद एक भाजपा नेताओं के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं और हमारी देवभूमि उत्तराखंड भी इससे अछूती नहीं रह गई है। अभी हाल ही में इंसानियता को शर्मसार करने वाली, कलंकित कर देने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें कि भाजपा की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा, जो भाजपा की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी छोटी इकाई की पौध है, वो अपने पति से अलग अपनी बेटी के साथ रह रही थी। उसने अपने प्रेमी के साथ तो उसने शारीरिक संबंध थे ही, साथ ही खुद को उसने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इस मासूम को अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के सामने परोसने को भी संकोच नहीं किया। ऐसी घटना हमारे भारत देश में शायद ही कभी सुनने में आई होगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि महिला के मोबाइल की चैट हिस्ट्री और कॉल डिटेल से कई बड़े नाम सामने आने की अंदेशा है, लेकिन पुलिस इस केस में ज्यादा जानकारियां साझा करने से बच रही है। डर यह है कि अंकिता भंडारी कांड में वीआईपी को बचाने में जिस प्रकार से सारा तंत्र लगा था, कहीं उसी तरह इस मामले में भी सारा सबूत नष्ट करने की कोशिश ना की जाए। दुख का जो विषय है, सबके आज पूरा उत्तराखंड उसको लेके शर्मसार हुआ है। इसी संबंध में एक मतलब माँ से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह से अपनी बेटी का दुरुपयोग करेगी। तो इसी संबंध में आज हम लोगों को ये प्रेस वार्ता मजबूरी में करनी पड़ रही है। हालांकि ये विषय बात करने लायक भी नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि इस महिला को एक तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। मोबाइल इसका कब्जे में है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या उस पर जांच करती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं के भी नाम इन्वॉल्व होने की सूचना है। तो किस तरह से कहीं उनको दबाने का, जैसे और मामलों में भी दबाने का काम सरकारी तौर पर होता रहा है, वो तो नहीं होगा, ये देखने का विषय है। आपको क्या लगता है कि इसमें सजा हो सकती है? सजा निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन जो भाजपा सरकार का जो पुराना रिकॉर्ड आ रहा है, चाहे कितने भी कांड उत्तराखंड में हुए, तो उसमें हर बार ये पल्ला झाड़ते हैं ऐसे व्यक्ति से। चाहे अभी आप देखिए, रिसेंटली मैटर है मनोहर लाल धाकड़ जी का, उनकी वाइफ जिला पंचायत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे सदस्य नहीं है। भाई, उनकी वाइफ तो है और वो जुड़े हुए हैं, ये पुराने उनका रिकॉर्ड है, लेकिन ये तुरंत ही पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है, जबकि रिकॉर्ड हमेशा सामने आते हैं और ये हमेशा अपने बच्चों, अपने व्यक्तियों को बचाने का काम करते हैं। तो ये ज्यादा शर्मनाक है। तो आज मैं तो यही देख के आश्चर्य होती हूँ, क्योंकि महिलाओं का जहां तक मैटर है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहू बेटियां सबकी साझी होती हैं और इन पर अगर जरा सा भी कुछ हो तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि जहां आपको याद होगा जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें हम लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पे थे, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और मतलब ये तो हमारे ही आंखों देखी बात है, अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ तो एक भी भाजपा नेत्री, जबकि भाजपा में महिलाओं की भरमार है, एक भी भाजपा नेत्री का कोई बयान उसके लिए नहीं आया। और एक इकलौती जो उषा चौहान जी आई थी, तो उनको इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये एक शर्मनाक विषय है। एक चीज में जो खास बात है, अभी तक न ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से और महिला आयोग से कोई नोटिस आया है, क्योंकि बच्ची का मामला है, और न ही बच्ची जो है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत के बारे में कोई नोटिस आया है सरकार की तरफ से। ये आयोग तो एक वैसे अलग काम करता है, अभी तक होने की, इस पर आपका क्या कहना है? इसी और ध्यान दिलाने के लिए तो आज हम लोग एकत्र हुए हैं, जहां हमें ये प्रेस करनी पड़ी है कि हम जिसको मानते हैं कि भाई मानवाधिकार आयोग या महिला आयोग को इस पर बोलना चाहिए था, तो आज क्या कारण है कि वो मुंह सिलकर बैठे हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि ये सरकारी दबाव है। जाति ना छुपाती और उन दरिंदों को, 3 दरिंदर जो उन्होंने जो अभी आजीवन कारावास दे रखा उनको ना बचाती, तो आज ये हमको सुनने को और देखने को इस देवभूमि में नहीं मिलता। अगर बीजेपी सरकार उनको बचा रही है तो क्या कर रही है, ये इन महिलाओं, ये ऐसी ऐसी महिलाओं को पाल रही है कि जो अपनी बेटी को ही हर किसी को परोस दे रही है। तो
तो हमारे एक पूरे प्रदेश के लिए जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनके प्रोग्राम में अगर कोई भी बेटी बहू जाती है तो उनके साथ क्या होगा, ये ऐसी कुकृत्य करेंगे और देश को तार-तार कर देंगे, देवभूमि को तार-तार कर देंगे। मैं तो ऐसी सरकार से मतलब नफरत करते हैं हम, ऐसी सरकार के लिए। ऐसे कुकृत्य करने वालों को अपने को पनाह देते हैं और ना उनको सजा देते हैं और ना उनको अपने ही बगल में बिठा के। कौन सा नेता नहीं है जो जिसके साथ ये महिला नहीं घूमी, जिसने अपनी बेटी को परोस दिया इन दरिंदों, और नाबालिग बेटी के साथ ऐसी महिला को तो चौरंगा चारों हाथ पैर काट के और चौराहे में रख देना चाहिए। ऐसी ये महिला तो कलंकित है हमारे लिए कि हमारी बहू बेटियाँ बाहर जाने के लिए भी डरेंगी, किसी नेता के साथ भी खड़े होने के लिए डरेंगी, किसी भाई बंधु के साथ भी खड़े होने के लिए डरेंगी। एक बेटी की बात है तो ये मुद्दा और मसला नहीं है। कांग्रेस हमेशा दीनहीन के साथ खड़ी रहती है, सबको साथ लेके चलने का काम करती है। मुझे दुख तो इस बात का है कि वो बच्ची को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया और उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। आजीवन कारावास और फांसी की सजा भी मेरे लिए अनामिका शर्मा जैसी महिला के लिए कम है। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के वीडियोज आ रहे हैं अमेरिका के अन्य राज्यों में भी जो है ना, उसको लेकर एक सोसाइटी में किस तरह का संदेश जाना जा रहा है जो ना, अब इस पर जो है ना खासतौर पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी पूरे देश में, मात्र उत्तराखंड देवभूमि की बात ना करें, पूरे देश में जहां भी आप उनके मंडल कमंडल अध्यक्ष देख लीजिए, उनके जिलाध्यक्ष देख लीजिए, कहीं उनके प्रदेश कमेटी के सदस्य देख लीजिए, कोई बार बालाओं के साथ नाचते हुए नजर आते हैं, कोई कुछ गलत सीसीटीवी कैमरे में नजर आते हैं, किसी की वीडियो वायरल हो रही, किसी की फोटोज वायरल हो रही है। यहाँ पे सारा जो सार है, मैं एक लाइन में ये कहना चाहूंगी, जब बेटियों को आप सुरक्षा नहीं दे सकते, जब बेटियों को आप आगे पढ़ा के बढ़ने नहीं दे सकते, तो आपने इस नारे को बनाया ही क्यों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पूरी तरह से फेल है, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार में हो, चाहे अन्य राज्यों की सरकार में हो। पूरे देश में भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जहां रोटी और रोजगार देना चाहिए था, वहां ये अपनी ही बेटियों को परोसने का काम कर रहे हैं।